जी, आप एक सफाई कर्मचारी की यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आजकल जो एक मुद्दा चला हुआ है प्राइवेटेशन का, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखो, प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 जरूरी सेवाएं, चिकित्सा, शिक्षा और सफाई, जिसके अंदर संविधान के अंदर भी लिखा गया है कि जो जरूरी सेवाएं हैं उन सेवाओं का निजीकरण नहीं किया जा सकता। और दिल्ली के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं, अब दिल्ली सरकार के तहत हर जोन के अंदर 50-50 कर्मचारी ठेकेदारी के तहत आ रहे हैं, जिसको हम सभी यूनियन दिल्ली की जो भी कार्यरत हैं दिल्ली के अंदर, वो सभी यूनियन उसका घोर विरोध कर रही हैं और हम अपना विरोध ऐसे ही जाहिर करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो सरकार की नीतियां हैं। सरकार की नीतियां हैं। जब सरकार को, एक बात बताइए आप मेरे को, जो कोई ठेकेदार है, कोई अपनी मैन पावर दे रहा तो उसको भी पैसों की जरूरत है, ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में बैठा हुआ है। जब कोई ठेकेदार अपनी मैन पावर देता है तो उसको भी उसके अंदर से कुछ हिस्सा चाहिए होता है, और जब हिस्सा चाहिए होता है तो वो उस व्याप पे ठेकेदार जो कर्मचारी है उसका शोषण करता है। और जब ठेकेदार कर्मचारी का शोषण करता है, और दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर जब कर्मचारियों का शोषण होगा तो उसको हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शोषण क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी वजह यह है कि शोषण क्यों हो रहा है। शोषण इस वजह से हो रहा है क्योंकि सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उसके अंदर ठेकेदार को पोषण करना है और मजदूरों का शोषण करना है। कारण सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि जो हमारा समाज है, कर्मचारियों का कर्मचारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो काफी समय से परमानेंट नौकरी करता आ रहा था, और उनके मेहनत मजदूरी करने के पश्चात भी आज उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आज अच्छे अच्छे अपने घर बना रहे हैं, तो वो चीज सरकारों को उनकी आंखों में गिरक रही है, और इस वजह से वो ठेकेदारी को लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्या मंशा लगती है, पूरी मंशा सरकार की क्या है? जबकि निगम में जो सफाई कर्मचारी है कई दशकों से काम करते आ रहे हैं, कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सरकार में, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है ये सब चेंज करना चाहती है? देखो, भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी सरकार काफी समय से, तकरीबन 25 साल हो चुके हैं जो निगम के अंदर भर्ती नहीं आई है। निगम में जब भी भर्ती की हम लोग मांग डिमांड करते हैं तो ये बताते हैं कि स्ट्रेंथ फुल है। तब कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर स्ट्रेंथ फुल है तो जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, लॉन्ग अब्सेंट कर्मचारी हैं, उनकी रिक्ति कैसे पूरी की जा रही है? कोई बैकडोर आपने चालू कर रखा है? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो कार्य करते हैं, सुबह 5 बजे अपना बिस्तर छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के जो कार्य करने के लिए आपकी फील्ड में आता है और आपकी स्वच्छ दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ बनाता है, तो उसका काम जो ठेकेदारी के अंदर आप देना चाह रहे हैं, उस ठेकेदारी के विरुद्ध हम लोग खड़े हो चुके हैं। और दिल्ली के अंदर तमाम यूनियनों से, तमाम संगठनों से मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी साथी एकजुट होकर एक मंच पर ठेकेदारी का विरोध करेंगे। तो जिस तरह से जो ये प्राइवेटेशन की जो खबरें आ रही हैं, तो आपकी जो यूनियन है, कोर कमेटी है, और भी बहुत सारी तकरीबन करीब 80 से भी ज़्यादा यूनियन है, किस तरह से सरकार से लड़ाई लड़ेंगी? जैसा आपने देखा है कि अभी हम रोहिणी से आ रहे हैं जी। रोहिणी के अंदर आज पहला बिगुल बजा है, उसी तरीके से 12 जोनों के अंदर बिगुल बजना तय है। और अगर सरकार नहीं मानती तो सरकार को, हम लोगों को घेरना आता है। 80-86 जो भी यूनियन आप बता रहे हैं या कोई भी संगठन आप बता रहे हैं, उन सबको एक मंच पर आना पड़ेगा, और उसके लिए हमारी तैयारी चल चुकी है। अब हम लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर सबसे पहले कर्मचारी की लड़ाई लड़ेंगे, और ठेकेदारी बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से अलग अलग यूनियन है, कुछ सरकार के पक्ष में भी होंगी, कुछ विपक्ष में तो है ही, लेकिन क्या लगता है कि एक हो पाएंगे ये लोग? अब बात आती है राजनीति की नहीं, अब बात आती है पेट की, और पेट भरता है रोजगार से। और जब रोजगार के ऊपर ही तलवार पैनी हो चुकी हैं, तो सारी पार्टियों को छोड़कर, सारी नीतियों को छोड़कर अब जो काम होगा सिर्फ और सिर्फ समाज नीति पे काम होगा, मजदूर नीति पे काम होगा। और जल्द से जल्द सरकारों को चेताया जाएगा। अगर मानती है तो उनका वेलकम है, क्योंकि अगर आपको नियुक्तियां देनी है, भर्ती देनी है, तो आप सरकारी भर्ती स्टार्ट करें, हम आपका स्वागत करेंगे। और अगर आप नहीं मानेंगे तो हम लोग सड़कों पे आएंगे, घरों पे जाएंगे, आपके दफ्तरों पे आएंगे, और दिल्ली को काम बंद हड़ताल के प्रबल प्रयास से दिल्ली बंद करके दिखाएंगे।
दिल्ली नगर निगम में एक अहम मुद्दा हमेशा रहता है कच्चे और पक्के कर्मचारियों का। कच्चे कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो कि 25-25 साल हो गए अभी तक कच्चे हैं। किसे जिम्मेदार मानते हैं उसके लिए? ये साहब बिल्कुल प्रशासन है इसका जिम्मेदार। इसका जो प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि किस कर्मचारी के अनहित के लिए तो उनके पास 1 मिनट लगता है एक सर्कुलर निकालने में और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और वो मिनटों में हो जाता है। तब कि कर्मचारी के अधिकार के लिए, उसके राइट के लिए, उसके ग्रावेंसेस के लिए लोगों को 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जो कमी है वो जोनल लेवल पे है। जोनल लेवल से आकर वार्ड लेवल पर है। वार्ड लेवल के जो इंस्पेक्टर, एएसआई, दरोगा, मेट, बेलदार, टंडेल, जितने भी ये लोग हैं, ये इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये समय पे ना तो लिस्ट दे पा रहे, ना ही कर्मचारियों का रिकॉर्ड दे पा रहे, जिसकी वजह से कर्मचारी हर बार एक आस के साथ जी रहा है। आखिर में एक मैसेज और है मेरा, एक क्वेश्चन और है आपसे। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, मेरा हमेशा कर्मचारियों से सिर्फ एक ही मैसेज रहा है और एक ही बात कहता हूं कि आप लोग जागरूक हो जाएं, क्योंकि हर जगह लड़ाई लड़ने के लिए यूनियंस नहीं आती है, क्योंकि आप लोग हमारे आंख नाक कान हैं और आप ही हमारी शक्ति हैं। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कर्मचारी सोए हुए हैं अपने घरों पर, अपने अधिकारों को लुटता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि ठेकेदारी एक ऐसा दंश है जो एक बार ही लग गया तो वो जिंदगी भर धुलेगा नहीं। थैंक यू।